मित्रों, व्रत के नियम क्या है, उसका महत्व क्या होता है और इस व्रत का महात्म्य क्या है, आज हम इस वीडियो में व्रत के बारे में जानने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। ये दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मित्रों, व्रत एक ऐसा तप है जिसमें तप कर मानव कुंदन सा हो जाता है। व्रत से दृढ़ संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है। संकल्प मनुष्य को सतमार्ग पर लेकर जाता है। इससे श्रेष्ठ कर्म करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जीवन में उत्थान, विकास, आत्मविश्वास और अनुशासन उसकी भावना में व्रत पालन करने से मनुष्य में आ जाती है। महात्मा गांधी जी ने व्रत का महात्मा बताते हुए कहा है कि व्रत में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उसके पीछे मनोवैज्ञानिक दृढ़ता ये होती है कि कोई भी व्रत अगर हम लेना चाहते हैं तो वो यह किसी बलवान का काम हो सकता है, किसी निर्बली का नहीं। यह उन्होंने बताया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर व्रत का महात्म्य क्या है। व्रत क्या होता है। उपवास या व्रत धारण करने वाला मनुष्य सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है। वेदों के मतानुसार व्रत और उपवास के नियम पालन करने से शरीर को तपाना ही तप है। इस प्रकार देखें तो ज्ञात हो जाता है कि मानव जीवन को सफल बनाने में व्रतों का महत्वपूर्ण योगदान है। व्रतों को नियम पूर्वक करने से व्यक्ति को जीवन में लौकिक और पारलौकिक लाभ और अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। वस्तुतः व्रत के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा, बुद्धि और विचार शुद्ध होते हैं। संकल्प शक्ति बढ़ती है। शरीर के अंतस्थल में परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और तल्लीनता का संचार होता है। पारिवारिक कार्यों के साथ साथ नौकरी, व्यापार और कला कौशल आदि का सफलतापूर्वक संपादन किया जा सकता है। इसीलिए व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। व्रतों में कम प्रयास से अधिक फलों की प्राप्ति होती है और इसी लोक में रहते हुए सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। व्रत के क्या प्रकार हैं? व्रत के 3 प्रकार हमारे सामने आते हैं: नित्य, नैमित्तिक और काम्य रूप। नित्य व्रत भगवान की प्रसन्नता के लिए निरंतर कर्तव्य भाव से किए जाते हैं। किसी निमित्त से किए जाने व्रत को नैमित्तिक व्रत कहलाते हैं और किसी विशेष कामना के हेतु किए जाने वाला व्रत काम्य कहा जाता है। नित्य, काम्य और नैमित्तिक व्रतों के अलावा और भी अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं जिनके विधान विधि अलग अलग है। व्रत करने के नियम क्या क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए, ये हम देखेंगे। व्रत के दिन सात्विक आहार ही लेना चाहिए ताकि शरीर हल्का रहे। बासी, गरिष्ठ, कब्ज बढ़ाने वाले तले हुए प्याज युक्त भोजन, मांस, मदिरा, अंडे, लहसुन आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संकल्प के बिना व्रत अधूरा है। मतलब कोई भी व्रत करते समय उसके पहले हमें कोई तो संकल्प करना चाहिए, इसके बाद ही अपना व्रत सफलतापूर्वक प्राप्त होता है। कितनी संख्या में और कब तक व्रत हमें करना चाहिए, इसका संकल्प व्रत प्रारंभ करने के पहले कर लेना चाहिए। व्रत शुभ मुहूर्त उसी पर आरंभ करें ताकि यह निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो सके। व्रत के दिन क्रोध और निंदा आदि न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग, माता पिता और गुरुजनों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। व्रत के बीच में मृत्यु या जन्म का सूतक आने पर व्रत पुनः प्रारंभ से शुरू करना चाहिए। यदि स्त्री व्रत के बीच में रजस्वला हो जाए तो उस दिन के व्रत की संख्या न लें। ऐसे में व्रत करें, पूजन न करें। व्रत पूर्ण होने पर उसका शास्त्रानुसार हवन आदि उसके द्वारा उद्यापन किए बिना व्रत का फल नहीं मिलता। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्नि, हवन, संतोष इस प्रकार के पालन करना
किसी भी व्रत के लिए अनिवार्य है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। यदि किसी व्रत में किसी भी देवता की पूजा न हो तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहना चाहिए। व्रत के दिन देवताओं के साथ अपने पूर्वजों और पितृगणों का स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए। इससे व्रत सिद्धि अवश्य होती है। यदि किसी कारण व्रत बिगड़ जाए या छूट जाए तो उस व्रत के दिन कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म हो जाए तो पहले व्रत के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए। मतलब आप अपने हिसाब से प्रायश्चित्त कर सकते हैं, फिर वही व्रत पहले से शुरू से आरंभ कर सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय